अंडे देते रहते हैं। तो ये वाली मुर्गियाँ हम लोग इतनी दूर गौशाला से काफ़ी दूर यहाँ पे लेके आते हैं। यहाँ पे गोबर पे जो भी कीड़े वगैरह होते हैं तो उनको खिलाने के लिए यहाँ पे उत्तराखंड के इनके चीड़ पेड़ों पे ये होता है। तो इसे कहते हैं गढ़वाली में छौता। आपके उधर क्या कहते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस सकते हैं आज भी मौसम चेंज हो रखा है। पूरे यहाँ पे पूरे काले बादल आसमान में आज भी लगे हुए हैं। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल सौरभिस ब्लॉग में स्वागत है। आज की वीडियो की शुरुआत सुबह के 8:30 बजे से हो रही है और मैं इस समय निकल पड़ा हूँ किट्टू को लेके स्कूल के लिए। तो ये चाचा जी की लड़की है और ये स्कूल जा रही है। इसे आधे रास्ते तक स्कूल के पास में ही छोड़ना पड़ता है, फिर ये स्कूल में रह लेती है। पहले तो बहुत रोती थी बट अब नहीं रोती है। तो इसको स्कूल छोड़ते हैं। साथ ही में गौशाला भी जाना है हम लोगों को, वहाँ पे जो आयुष के मुर्गे वगैरह हैं उनको चराने के लिए। तो चलो पहले स्कूल चलते हैं। कहाँ जा रही तू? तो किट्टू कह रही है वो स्कूल जा रही है, तो स्कूल के रास्ते उसको छोड़ने जाते हैं। और घर के ही नज़दीक में स्कूल है हमारी, यहाँ पे प्राइमरी स्कूल है। अभी ये तो आंगनबाड़ी में है। इसको स्कूल छोड़ते हैं और फिर यहाँ से गौशाला के लिए हम लोग तो ये बैक साइड जो आप लोग देख रहे हैं ये हमारे गांव की स्कूल है। तो किट्टू को स्कूल छोड़ दिया है। बाकी अब चलता हूँ यहाँ से गौशाला की ओर। और यहाँ का व्यू पे आज भी मौसम चेंज हो रखा है। पूरे यहाँ पे पूरे काले बादल आसमान में आज भी लगे हुए हैं। तो कल से 3-4 दिन से लगातार मौसम चेंज है। तो चलो अब यहाँ से चलते हैं। ये हमारी स्कूल प्राइमरी स्कूल का रास्ता है। तो यहीं से और सामने पे हमारा ये घर है। तो हमारे घर के लिए नज़दीक पड़ती है स्कूल यहाँ से आने जाने के लिए। तो यहाँ से अब सीधा निकले हम गौशाला की ओर। तो आज सामने पे ही है और यहाँ पे एक दरवाजे का जिसे कहते हैं मोर, तो वो भी लेके जाना है। तो ये वाला मोर लेके जा रहे हैं हम गौशाला की ओर। तो इसको रखेंगे गौशाला के अंदर, हम लोग रख देंगे। और फगुन, तो यहाँ पे फगुन भी आ चुका है। फगुन है चाय पढ़ना और ठीक था बताओ। तो चाची लोग भी आ चुके हैं गौशाला से लकड़ी वगैरह लेके। हाँ बस पहुँचे। तो अभी तो अंदर रख दिया है यहाँ पे हमारी जो गौशाला है उसके अंदर। और सामने पे आप ये जो चीज़ देख रहे हो यूनिक वाली, तो इसे हमारे वहाँ हल कहते हैं। तो इसका यूज़ समझ लो अब बंद ही हो गया क्योंकि लोग ट्रैक्टरों से हल लगा रहे हैं। तो इसका यूज़ अब लोग कर ही नहीं रहे हैं। तो ये पहले के लोग बहुत यूज़ करते थे और हम लोग भी इसी से हल लगाना सीखे हैं खेतों में। जब से ट्रैक्टर आए हैं तब से इससे हल से बैलों से हल लगाना लोगों ने बंद ही कर दिया है। एक आध लोग ही बैल से यहाँ पे हल वगैरह लगाते हैं और सभी लोग ट्रैक्टरों से हल लगाना स्टार्ट कर दिया लोगों ने। तो पहले के लोग थे तो रेगुलर करते थे और इससे हल लगाना काफ़ी टाइम लगा था। मेरे को 3 से 4 महीने लगे थे इस वाले हल से हल लगाने में। और उसको सीखने के बाद फिर से वो चीज़ बंद ही हो गई। अब यहाँ ट्रैक्टरों से लोग मशीनों से हल वगैरह लगाते हैं। फाइनली आयुष और मैं पहुंच चुके हैं उनकी वाली गौशाला में और यहाँ पे उनके मुर्गे वगैरह भी हैं। जो ये वाला मुर्गा है तो ये काटने के लिए आता रहता है। तो इसका डर रहता है कि कभी भी ये काट सकता है। तो यहाँ पे हम कल भी आए थे जब मुर्गी ने अंडे वगैरह दिए थे। तो ये एक दिन छोड़ के कभी डेली भी देते हैं। तो अंडे वगैरह देने के लिए अंडे देते रहते हैं। तो इसलिए चेक करना आना पड़ता है सुबह और शाम को। आज भी एक अंडा दिया है। आयुष दिखा रहा है कि अंडा दे रखा है। तो यहाँ पे रहते हैं इनकी मुर्गियाँ और यहाँ पे इनके लिए घास वगैरह जो भी ये लोग चावल वगैरह गेहूँ वगैरह इन थालियों में रखते हैं और अंडे देने के लिए ट्रे में जाते हैं मुर्गी वगैरह इनकी। तो ये वाले जैसे ये लटका रखा है वायर से, यहाँ पे इनके लिए चारा वगैरह रखते हैं। और ये वाली जो गौशाला है ये इन लोगों ने नई गौशाला बनाई है। और यहाँ पे घर से हम लोग ऑनियन और रोटी लेके आए थे मुर्गी इनके लिए। तो इनको खिलाने के बाद अब इनको लेके जाएंगे थोड़ा आगे साइड। अपने वाली गौशाला के हाल भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आना जाना हम लोगों का बंद ही हो चुका है। तो इसलिए पुरानी वाली गौशाला भी आपको दिखा देता हूँ। वाली गौशाला के बहुत बुरे हाल हो चुके हैं क्योंकि यहाँ की चद्दर वगैरह जो थी हमने नई वाली गौशाला में लगाई। और यहाँ पे पूरा ये वाली दीवार वगैरह सब इसके अंदर पानी वगैरह जाता है। तो इधर आना जाना हम लोगों का बहुत कम हो चुका है। तो इसलिए ये गौशाला पूरी तरह से टूट चुकी है और साथ ही में इसकी दीवारें बहुत ही कमज़ोर हो चुकी हैं। साथ में देखेंगे इसको भी रिपेयर कराएंगे कभी ना कभी, तो इसको रिपेयर कराना ही होगा। तो भैंस वगैरह फिर अपनी इसी वाली गौशाला में लाएंगे। और ये वाली गौशाला जो हमारे बगल पड़ोसी की गौशाला है और यहाँ पे 3-4 गौशालाएँ एक साथ हैं।
और ऊपर भी गौशाला है। तो यहाँ पे काफ़ी हम लोगों की 4-5 गौशालाएँ हैं और यहाँ से मैंने आप लोगों को दिखाया था नीचे। और ये वाला हमारा पहाड़ों, ये हमारा जंगल है, जंगल का इलाका है जहाँ से लकड़ियाँ वगैरह हम लोग डेली लेके आते रहते हैं। आज मौसम थोड़ा सा गड़बड़ है तो ऐसे में लकड़ियाँ वगैरह गीली हो जाती हैं, तो इसलिए मैंने आप लोगों को दिखाया था। जैसे ऐसे ऐसे लकड़ियों के हम लोग स्टॉक लगाते हैं घर में, गौशाला में, तो हम लोग ईजी हो जाता है लकड़ी वगैरह। और सूखी घास वगैरह भी इस तरह स्टॉक में रहता है। जब जंगल में जैसे बारिश हो रही होगी तो सूखी वाली घास भैंस वगैरह को हम लोग खिला देते हैं। तो आप थोड़ा सा मुर्गी को आगे साइड गोबर में लेके जाते हैं क्योंकि उसमें कीड़े वगैरह भी होते हैं, तो इनको थोड़े कीड़े वगैरह भी खिलाएंगे वहाँ पे जो भी गोबर में होते हैं। हमारे उधर तो उसके कहते हैं उनको, आपके वहाँ क्या करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मुर्गी में जरा, तो ये वाली मुर्गियाँ हम लोग इतनी दूर गौशाला से काफ़ी दूर यहाँ पे लेके आते हैं। यहाँ पे गोबर पे जो भी कीड़े वगैरह होते हैं तो उनको खिलाने के लिए यहाँ पे लेके आते हैं। और काफ़ी अच्छी लोकेशन पे यहाँ पे हम लोग लेके आते हैं और काफ़ी दूर, और यहाँ पे काफ़ी टाइम तक इनको हम जलाते हैं। तो ये वाला जो मुर्गा है तो ऐसे पीछे मुड़ के देख रहा है, इसका भरोसा नहीं, अगर ज़्यादा नज़दीक जाते हैं तो ये हमला भी कर सकता है। क्योंकि आयुष कह रहा था कि ये काटने वगैरह भी आता रहता है। तो लकड़ी को, इसको डंडा वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं दिखाना है, तो उसी डंडे पे आ जाता है ये। तो यहाँ पे थोड़ी देर इनको चराएंगे हम लोग। यहाँ पे जो हमारे पहाड़ों में ज़्यादातर चीड़ के पेड़ होते हैं, ऐसे वाले चीड़ के पेड़। बुरांस वाले तो काफ़ी टॉप वाले एरिया में होते हैं जहाँ पे बुरांस वगैरह होते हैं। बाकी हमारे इधर ये चीड़ के पेड़ होते हैं और इनके चीड़ की पेड़ पे जो कहते हैं, आप फल कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं। इसके जो ये जैसे ये है तो हम गढ़वाली में इसको, हमारी चीड़ की, ये उत्तराखंड के इनके चीड़ पेड़ों पे ये होता है तो इसे कहते हैं गढ़वाली में छौता। आपके उधर क्या कहते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसके अंदर अभी ये तो सूखा है, नहीं तो अगर कच्चा रहता है तो इसके अंदर बीज वगैरह रहते हैं और आपको ऐसा अच्छा सा टेस्ट देते हैं। और काफ़ी हम लोग स्कूल टाइम में इसके अंदर से वो वाले बीज निकालने के लिए वो गधेरे वाले रास्ते से आते थे और काफ़ी खाया करते थे। और काफ़ी टाइम तक हम लोग बैठे रहते थे, इनके बीज को बीनने में लगे रहते थे। काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं। आपने भी खाए हुए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, यस और नो कमेंट में ज़रूर लिख दें। तो कल परसों मैं इसी रास्ते की बात कर रहा था, गौशाला के नज़दीक जो ये रास्ता है, तो ये वाला रास्ता काफ़ी जो ऊपर से मलमा वगैरह भी आ रहा है उसकी वजह से बंद हो चुका है। काफ़ी सारे डैम वगैरह भी बने थे यहाँ पे और सारे डैम टूट चुके हैं। बारिश आती है तो ऊपर से सारा मलमा इसे नीचे साइड के लिए आता है और गांव के जो रास्ते रहते हैं वो पूरे रास्ते ख़राब हो जाते हैं। जिस तरह आजकल फिर से ये रास्ता पूरी तरह ख़राब है और गांव की महिलाएं यहीं से भैंस को पानी पिलाने के लिए लेके जाती हैं गांव के गधेरे में। तो काफ़ी रिस्क भरा रास्ता रहता है। अगर बारिश 2-3 दिन कंटिन्यू चलती है तो ऊपर का जो ऊपर का ये मलमा है, ये मलमा नीचे आ जाता है और फिर से रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। तो ऐसा कुछ ये रास्ता है और काफ़ी सारा मलमा यहाँ पे ये इस बार आया है। काफ़ी सारा मलमा इस बार भी फिर आया है यहाँ पे। तो ये वाला मुर्गा आपको नज़दीक से दिखा रहा हूँ थोड़ा, तो काफ़ी बड़ा मुर्गा है और थोड़ा काटने वगैरह भी आता है, बट फिर भी मैं इसकी वीडियो शूट कर रहा हूँ और मुझसे देखकर थोड़ा डर भी रहा है, वो भी डर रहा है, मैं भी डर रहा हूँ। तो वीडियो शूट भी करनी है इसलिए आपको उसको नज़दीक से मैं दिखा रहा हूँ। जब मैं इधर के लिए आ रहा हूँ तो मुर्गा ऊपर साइड के लिए भाग जा रहा है। ये रहा मुर्गा है इसका। तो यहाँ पे 5 हैं, क्या एक मुर्गा है और 4 मुर्गियाँ हैं। 2 अभी अंदर गई हैं, देने वाली रहती हैं मुर्गियाँ, तो वो ट्रे वगैरह में बैठ जाती हैं। तो थोड़ी देर में वो भी अंडे वगैरह दे देंगी, तो आपको दिखाएंगे अंडे वगैरह फिर से जब देंगी। जैसे ये भी अंडे देने रहती हैं तो यहाँ से निकल के ये सीधा ट्रे में बैठ के अंडे वगैरह वहाँ देने पहुँच जाती हैं। तो अब चलते हैं हम यहाँ से ऊपर के लिए। और आयुष की कह रहा है 1 घंटा पूरा हो चुका है, मुर्गियों को काफ़ी टाइम तक हमने यहाँ पे चराया है और इनको चारा वगैरह भी खिलाया है ऊपर। तो इन लोगों को बंद करने का समय हो चुका है। बाकी उधर 2 मुर्गियाँ अंडे वगैरह भी दे रही, तो चेक करेंगे वो भी।
तो यहाँ से इस वाले रास्ते से फिर से इनको ऊपर के लिए लाते हैं और इनको गौशाला में बंद करके सीधा घर के लिए निकल जाएंगे। गौशाला के नज़दीक हम पहुँच चुके हैं। अब इनको बंद करते हैं। 2 मुर्गियाँ ऊपर वाले अंधेर में आपको साफ नहीं दिख रहा, तो अभी वहीं पे बैठी हुई हैं। आयुष कह रहा मतलब छोप बैठना मतलब बच्चे वगैरह दे सकती है, वो अंडे के ऊपर बैठी रहेगी तो बच्चे वगैरह भी दे सकते हैं। तो कह रहा है कि उसको वैसे ही रहने देंगे, अंडे वगैरह पे छेड़खानी नहीं करेंगे। तो अभी वैसे ही रखते हैं और देखते हैं थोड़ी देर बाद अगर उड़ जाएगी तो अंडे घर लेके जाएंगे, नहीं तो अदरवाइज़ अंडे इधर ही छोड़ के वो बच्चे वगैरह दे देगी। चल भी खोल देते हैं। मुर्गे कर रखे हैं यहाँ पे बंद, और एक मुर्गी और एक मुर्गा है जो कि आपको काफ़ी बार वीडियो में दिखाया है। तो उनको भी बाहर निकाल देते हैं। सुबह का समय है, थोड़ा उनको भी बाहर निकाल देते हैं। थोड़ा सा चारा वगैरह भी खिला देंगे। ये आ गए हैं बाहर, तो इनको खोल देते हैं। थोड़ी देर ये नीचे वाले खेत में ये थोड़ी देर चराने के लिए रख देंगे, फिर इन लोग थोड़ी देर बाद